जैसा मैंने पूर्व में बताया हुआ है कि जो मिथ्या है, जो मन है, वो आपको बहुत अलग अलग कोणों से ये भ्रम को सत्य बताने पे लगा रहता है कि एक्चुअली में यही सत्य है। और उस सत्य का एक एंगल, एक कोण ये है कि वो आपको ये दर्शाना चाहता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है और जो देख रहा है वो एक्चुअली सत्य है। तो उसी कड़ी में जब हम उन इन्फॉर्मेशन को, उन अनुभवों को संग्रहित करते चलते हैं तो हमारा आधार बनता है किसी से भी कुछ भी बोलने का। और जब हमारे पास आधार होता है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा मैं हो जाते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है या मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर कोई सत्य के बारे में बात करें तो सत्य को प्राप्त करने का जो एफर्ट्स है, जो मेहनत है, जो कठिनाइयाँ हैं, वो कांटे हैं, वो चुभाने के लिए हर साधक तैयार नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो पढ़ता है और पढ़ने के आधार पे यहाँ इकट्ठा करता चला जाता है। तो उसको अनुभव तो नहीं होता है, लेकिन अनुभवों को आप संग्रहित कर लेते हैं। यानी कि जिनको अनुभव हुआ और उन्होंने जो बता पाए, अनुभव तो बता नहीं पाए कोई, लेकिन अनुभवों को अलग अलग भाषाओं में, संगीत में, चित्रों में, सुगंध में, हर प्रकार से उसने बताने का प्रयास किया, लेकिन वो बता नहीं पाया। तो जो बताने का प्रयास किया गया तो वो मिथ्या हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आ पाया बाहर। तो उसको उसने रट लिया। अब उसको रट के उसने अपना आधार बना लिया कि कोई अगर पूछे सत्य क्या है तो उसके पास हजारों लॉजिक होंगे, हजारों बताने के तरीके होंगे। तो उस सत्य को वो ना जानते हुए बता देता है। अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि मंगल ग्रह पे एक ऐसा तत्व है जिसको छूते ही हाथ जल तो जाता है लेकिन हाथ जलता नहीं है, तो उसको तो वो कंपेयर करेगा यहाँ की अग्नि से कि अग्नि हाथ जला देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हाथ नहीं जले। तो वहाँ पे ऐसा कौन सा तत्व है कि हाथ जल भी रहा है और नहीं भी जल रहा है? तो उसके बारे में सिर्फ कल्पना कर सकता है, और जो कल्पना करके बता रहा है वो उसको और नीचे तरीके से समझेगा, यानी उसको उतना उच्च स्तर भी नहीं समझ पाएगा। तो जब कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति किसी भी यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसके जितने भी संस्कार हैं इस जन्म के, पूर्व जन्म के, वो उसका आधार होते हैं खड़े होने के लिए। अब एक छोटा सा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को क्या आधार है? उसकी माँ, उसका पिता। तो शुरुआत में उसका अहंकार वही होता है। कोई अगर बच्चा कुछ कहता है तो पापा कहता है कि मेरा पापा, मेरी मम्मी, पापा उसने ऐसा कर दिया। उसका आधार उतना छोटा ही है अभी। और धीरे 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 जब वो पैरों पे खड़ा हो जाता है, बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है, तो उसका आधार बड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो वो कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, जहाँ 10 लोग कुछ बोल रहे हैं उस पर खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके भीतर ये जो चीज़ डेवलप होती है उसको ही अहंकार बोलते हैं कि मुझे पता है। सबसे बड़ी दुविधा ये देखिए कि जिसको पता हो जाता है वो कहता है मुझे पता ही नहीं। कोई भी ज्ञानी हो जो तत्व को उपलब्ध हो गया हो, वो कहता है सब बेकार है, कुछ पता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं कुछ। वो चुप हो जाता है। जिसको पता चल गया वो मौन हो जाता है। जिसको नहीं पता चला वो सबसे बोलता फिरता है कि भाई मुझे पता है, मुझे पता है, मेरे पास आओ, मुझे पता है। तो इसमें अहंकार के कई पहलू हैं। कुछ जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, जैसे किसी का मान लीजिए कान नहीं काम करता है, आँख नहीं काम करती, बोल नहीं पाता है, तो वो अपने एक अलग अहंकार में जीता है। उसका अहंकार कहाँ काम करता है? वो ये दर्शाता है कि वो बड़ा बेचारा है और उस बेचारगी का लाभ उठाता है। उस बेचारगी का दूसरों से सिंपैथी लेता है, और जब उसको सिंपैथी मिलनी शुरू हो जाती है तो उसकी जो इम्पेयरमेंट है, उसकी जो विकलांगता है, वो उसका सबसे बड़ा आधार बन जाती है कि भैया मैं गूंगा हूँ,
तो मैं तो वहाँ कर करके जो है पैसे इकट्ठे कर लूँगा या लोगों की सिंपत्ति लूँगा, कोई खाना दे देगा, कुछ कर ले, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसका अहंकार वहाँ स्थापित हो जाता है। कोई रूपवती स्त्री है, उसका अहंकार उसके रूप पे चला जाता है। तो एक आधार चाहिए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हूँ, और वो इसलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा अहंकार होगा उतना ज़्यादा उसके भीतर रिक्तता होगी, खालीपन होगा, अज्ञानता होगी। उतना ज़्यादा उसको पता होगा कि उसको नहीं पता है, लेकिन वो उन कांटों पे चल नहीं सकता, भीतर गहरे उतर नहीं सकता है, तपस्या कर नहीं सकता 10-10, 20-20 घंटे, महीनों, सालों। तो उसकी नपुंसकता उसको उस तरफ धकेल देती है कि मैं वो नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे अंदर उतना ओज नहीं है, मेरे अंदर उतना धैर्य नहीं है, सक्षम नहीं हूँ मैं, ताकत नहीं है। तो उतने पौरुष ना होने के कारण वो उस नपुंसकता पर, जो पौरुष का दिखावा है, छल है, छद्म है, भ्रम है, उस पे जीता है और उस पे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसका जो मैं है वो बहुत तगड़ा हो जाता है, और उस मैं को जितना लोग फाइट करते हैं उतना स्ट्रांग होता चला जाता है। यानी कि वो अगर किसी एक किताब के बारे में जानता है तो वो देखेगा कि उसके सामने 2 अलग किताब को जानने वाले आ गए, तो अब वो कहेगा कि अब यार मेरा डाउन हो रहा है, तो मैं 2 किताब और पढ़ लेता हूँ, फिर मैं सारी दुनिया की किताब पढ़ लेता हूँ। अब सिर्फ जो वो इन्फॉर्मेशन है वो किताब तक तो सीमित नहीं है। समुद्र के अंदर जाइए, पहले जो ऊपरी सतह है वहाँ पर कुछ मिलेगा, फिर नीचे जाते जाइए और कुछ मिलेगा, फिर समुद्र अथाह है, कहीं भी चले जाइए बहुत कुछ मिल जाएगा, असंख्य प्रकार के जीव। तो आप एक समुद्र भी ले लेंगे तो भी एक जीवन में नहीं जान पाएंगे अपने अनुभव पे कि क्या है। तो इन्फॉर्मेशन कभी भी पूरी नहीं पड़ती है। किसी एक काल में कुछ संत ने जो उस तत्व को उपलब्ध हुए, उन्होंने कहा पृथ्वी चपटी है। वो इन्फॉर्मेशन थी ना, वो भी ज्ञानी था, लेकिन जो बाकियों के द्वारा इन्फॉर्मेशन गैदर की गई कि पृथ्वी चपटी है, तो उसने वही बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सत्य नहीं ज्ञात है, उसको सत्य ज्ञात है। सत्य और जो बाहरी इन्फॉर्मेशन है उसमें अंतर होता है। सत्य को जानने वाला मौन रह जाएगा, जैसे ही बोलने जाएगा तो बोलने के लिए उसको कुछ चाहिए, क्योंकि वो सब खो चुका है जो उसको पता था, तो उसको पढ़ना पड़ता है। और जब वो पढ़ेगा तो बाहर की चीज़ों से ही चीज़ों को बताएगा। अगर मैं चला जाऊँ रशिया में और वहाँ कोई हिंदी इंग्लिश ना जानता हूँ, तो रशियन सीखनी पड़ेगी और रशियन में मुझे बताना पड़ेगा, रशियन की बहुत सारी स्टोरीज पढ़नी पड़ेगी उनको समझाने के लिए कि वो जो जानते हैं उस स्तर पे आगे समझाया जाए। तो जो साधक अपनी यात्रा में है, उस यात्रा में उसको सर्वप्रथम वो नहीं है ऐसा जानते हुए चलना चाहिए, और वो जो साधना कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है ऐसा जानते हुए चलना चाहिए। क्योंकि जब साधक मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरा गुरु, मेरा इष्ट, मेरा आश्रम, मेरी पृथ्वी, ये मेरा शरीर, ये सब जब करने लगता है तो उसके अंदर वो बचा ही रह जाता है, क्योंकि प्राप्त करना चाहता है मैं हीनता को, लेकिन जहाँ से कर रहा है वहाँ पे मैं सबल होता जा रहा है, प्रबल होता जा रहा है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो उसके अंदर स्थापित होता चला जाता है। तो कैसे करेगा वो बात अलग है, इष्ट गुरु कृपा से, या उसकी साधना का इतना तेज हो जाए कि उसको अपने स्व का होश भी ना रहे, और उस ध्यान की या उस साधना की टेक्निक में इतना डीप चलता चला जाए कि उसका सेल्फ भी डिसॉल्व हो जाए, उसको अपने शरीर का होश न रहे, उसको अपने भोजन का होश न रहे, उसको दिन रात का होश न रहे कि मैं बैठा था 10 घंटे साधना के लिए और अब 24 घंटे, उसको ये भी होश न रहे। बैठा तो फिर बैठा ही रह गया। इतना डीप जब चला जाता है तो मैं तो स्वतः ही छूट जाता है, अहंकार स्वतः छूट जाता है। लेकिन वर्तमान में साधकों, संसार का तो अलग ड्रामा होता ही है अहंकार, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं होगा तो वहाँ आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। किसी ऑफिस में जाएंगे, आप अहंकारहीनता को उपलब्ध हो गए तो आपका सर्वाइवल वहाँ मुश्किल होगा, आपको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ काम करने के लिए आपके मैं को दिखाना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ। आप अपना जो कर्म है वो अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि मैंने किया लेकिन इन लोगों ने किया, उसको पता है मैंने किया, लेकिन वो सब नहीं सबने करा, तो उसका जो सेल्फ है वहाँ पे कहीं आइडेंटिफाई नहीं होगा और उसको डिमोशन मिलेगा और वो बाहर हो जाएगा सिस्टम से। तो सिस्टम की एग्जिस्टेंस में वो एंटिटी वर्क करती है, उस एंटिटी को जो
आई सेंटर्ड रहेगा। अगर आपको संसार में जीना है तो आई सेंटर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन वही जब साधक के केंद्र में आता है तो साधक के केंद्र में उसको आई डिसॉल्व करना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, उसको ऐसा भाव रखना पड़ेगा, उसको ऐसी धारणा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो आई अंदर लेके चलेगा और बाहर साधना और तपस्या करता रहेगा तो केंद्र उसका आई ही रहेगा। तो जितनी भी साधना, जितनी भी तपस्या कर लेगा, आई भीतर भीतर सबल होता चला जाएगा। और ऐसे ही साधक भटकते हैं। उन्होंने थोड़ी सी तपस्या कर ली, थोड़ी साधना कर ली, छाती चौड़ी हो गई, बाकी साधकों पे हुकूमत करने लगे, उनकी वाणी कड़क हो गई और बदतमीजी से बात करने लगे। थोड़ा सा गुरु ने हाथ रख दिया या इष्ट की कृपा हो गई, थोड़ा सा और चौड़े हो गए। उनको पता ही नहीं चलता ये एक्चुअली में मैं है ये। और उनके मैं के बहानों के लिए, मैं को हटाने के लिए, बहानों के लिए बहुत सारे उनके पास सपोर्टिव एलिमेंट आ जाते हैं कि नहीं इस वजह से, नहीं उस वजह से। तो ऐसे साधकों के लिए संदेश ये है कि वो अपने ऊपर काम करें कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है और मैं अपने मैं को सबल करता जा रहा हूँ। ये अगर नहीं छूट पा रहा है तो उसको फिर डीप ध्यान में जाना चाहिए या डीप साधनाओं में जाना चाहिए, क्योंकि बिना साधना के वो चीज़ कटेगी नहीं। तो मैं कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, साइकोलॉजी की जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग चीज़, इड, ईगो, सुपर ईगो, आई, तो वो अलग अलग चीज़ डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है अलग अलग लेवल पे, लेकिन है वो अपने आप को वर्तमान में स्थापित करने के लिए कि मैं हूँ, मेरा वर्चस्व हो जाए। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जानवर भी हो, तो वो जानवर भी अपना क्षेत्र कर देता है, वहाँ टॉयलेट कर देता है, शेर की भैया ये मेरा एरिया है, मैं स्थापित हो जाता है। तो वो अहंकार इतनी आसानी से छूटता नहीं है, कई जन्म लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। अपने आप से विड्रॉ करने की जिसकी नीति रहेगी, जो भी है छोड़ दो। तो हम जो साधना कराते हैं उसमें एक आध कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं उसमें छोड़ने के लिए बोलते हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चलते रहो। एक क्रिया है, अगर आप करना चाहें तो एक लॉन्ग रूट ले लें या कोई सर्कल ले लें और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन ऐसा करें, तो उस पर चलते रहें चलते रहें चलते रहें और हर कदम पे अपने आप को छोड़ते चले जाएं। ऐसा बोलें कि मैं ये हूँ ही नहीं, मैं ये हूँ ही नहीं, मैं छूट रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। इतनी गहरी भावना कर दीजिए कि बॉडी अलग पड़ी रह जाए और जो है वो अलग हो जाए। ऐसा हो जाता है। तो इसको मैं अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये की हुई ये क्रियाएं, तो इसमें छूटता है शरीर। आपका शरीर धड़ाम से गिरा पड़ा रहेगा और आप अलग पड़े रहेंगे, ऐसा हो जाता है। इतना ज़्यादा अगर आप कर दें तो जैसे मैं कौन हूँ कि रमन महर्षि की वो है टेक्निक, उसमें वो कहता है इतनी इंक्वायरी कर डालो, इतनी इंक्वायरी कर डालो कि पूछ पूछ के अपनी आत्मा पे इतना धिक्कार हो जाए कि आत्मा खुद अंदर से उत्तर देने लगे कि तू ये है। इतना डीप कॉन्शियस लेवल पे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ कर दो। 24 घंटे चलता रहे अंदर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसे सोते सोते भी मैं कौन हूँ, मैं कौन, सोते सोते भी वो चलता रहे अंदर अंदर, नींद में भी चल रहा है, स्वप्न में मन ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। इतना डीप कॉन्शियसली चला जाए तो वहाँ गड्ढे से निकल के सत्य अपने आप को प्रदर्शित करता है कि मैं ये हूँ। तो उसके गुण आने लगते हैं। गुण क्या होते हैं? मौन होना शुरू हो जाएगा, नज़रें झुकी रहेंगी, हमेशा कुछ खोया खोया सा, वो खोया खोया क्या ध्यान की अवस्थाएं रहती हैं, तो वो आने लगती हैं। तो उन्होंने भी उसी पे ही मारा, जैसे हम मैं बोल रहे हैं, अहंकार बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी, रमन महर्षि ने उसमें वही मारा। क्या बोला कि मैं कौन हूँ, इस पे देख लो। तो पूछोगे आप, कोई भी पूछ के देख सकता है कंटिन्यू लगातार, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट पूछें, 1 घंटा पूछें, बाकी 23 मिनट 23 घंटे 20 घंटे 15 घंटे 10 घंटे हम वो कचरा फिर इकट्ठा कर रहे हैं। वो इंक्वायरी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और लगातार हिट मारना होगा। इसलिए लगातार साधना जरूरी है। एक अनुष्ठान पूरा हो जाए, 2-4 दिन वेट करो, साधना मत बंद करो, वेट कर लो, उसके बाद फिर लगातार ऐसे करते रहो। उससे क्या होगा कि बहुत डीप रूट में जहाँ कचरा फंसा है वहाँ खोद के, जैसे कुआं है, कुएं में आप खोदने के लिए जाइए, कुआं खोदना है तो मिट्टी निकलेगी, कंकड़ निकलेगा, कूड़ा निकलेगा, पत्थर निकलेगा, कीचड़ निकलेगा, फिर पुरानी चीज़ें निकलेंगी, फिर एक जगह पानी फूट आएगा। तो इतनी गहरी प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी एक टेक्निक, कोई भी एक विधि, कोई भी एक गुरु, कोई भी एक ईष्ट, वहाँ पर चोट मारते रहिए। तो जब एक चीज़ नहीं पकड़ेंगे ना
तो वही बात है कि एक जगह कुआं खोदा, कुछ फीट खोदा, नहीं निकला, फिर दूसरे। तो कुछ ऐसे साधक हैं जैसे किसी एक गुरु के पास गए, ढूंढने लगे, नहीं मिला कुछ। उतना गहरी उनकी चेतना नहीं थी कि डुबकी मार पाती, उतना गहरा उनमें धैर्य नहीं था कि वो धैर्य से रुक के उसको प्रतीक्षा कर पाते कि अब पानी फूटेगा, और खोदते हैं और खोदते हैं। फिर 1 फीट खोदते हैं, दूसरे गुरु के पास जाते हैं, 2 फीट खोदते हैं, तीसरे गुरु के पास जाते हैं। ऐसे वो जन्मों भटकते हैं, उनकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। एक चीज़ पकड़ने वाली है, सिर्फ एक, भटकने की जरूरत नहीं है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर गुरु पदासीन भी नहीं है, उस तत्व को उपलब्ध नहीं है, सिर्फ बैठ के प्रवचनबाजी कर रहा है, उसको भी अगर कोई समर्पित हो जाए, उसको भी अगर पूरा समर्पित हो जाए, पूरा सेल्फ डिसॉल्व कर दे, तो भी गुरु नहीं हो सकता है अगर, तो वो शिष्य उपलब्ध हो जाएगा उस तत्व को। और पीछे उदाहरण रहे हैं कि पहले शिष्य उपलब्ध हुआ, गुरु बाद में हुआ, ऐसे उदाहरण हैं। तो हम जब मैं की, अहंकार की, सेल्फ की, ईगो की, सुपर ईगो की, इन सब की बातें करते हैं, तो उसमें हमको समझना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं। हमारे पास, जैसे हमने पहले बताया, लक्ष्य अगर निर्धारित है, साधक का अगर लक्ष्य निर्धारित है कि मेरा उद्देश्य वहाँ है, तो जिसका उद्देश्य बड़ा होगा वो इन सब छोटी मोटी चीज़ों को आने ही नहीं देगा, उसके लिए तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। वो कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा, कहीं देखने का हिस्सा नहीं बनेगा, और चुपचाप सर झुका के अपनी एक चीज़ जो पकड़ी हुई है उसने, जो एक सूत्र। हर साधक को गुरु बताता बहुत कुछ है, लेकिन शिष्य अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कोई एक सूत्र पकड़ लेता है। जैसे गुरु ने कुछ भी बताया, 1 साल शिष्य गुरु से सुनता रहा, 10 साल सुनता रहा, 20 साल सुनता रहा, वो सुनना उसको इफेक्ट तो करेगा अगर वो सुन रहा है। लेकिन उसने अगर मान लीजिए एक सूत्र पकड़ा कि गुरु के चरणों को ही देखूंगा, मैं कहीं देखूंगा ही नहीं, वो चीज़ें आने दो, अंदर आने दो जो गुरु बोल रहा है, क्योंकि गुरु का लेवल अलग है, वो अपने स्तर से बहुत अलग चीज़ों को बताता है। हमारा उतना स्तर नहीं कि हम उतना डीपली समझ पाएं। तो उसने एक सूत्र पकड़ लिया, गुरु के चरण। उसने अगर यही सूत्र भी पकड़ लिया, गुरु के चरण, तो भी हो जाएगा। उसका एक चीज का पकड़ना और उस पर सरेंडर हो जाना, यही एक छोटी सी विधि है जो उसको वहां तक ले जाएगी। तो कोई भी एक चीज पकड़ के जब अपने सेल्फ को डिसॉल्व करने लगता है, तो धीरे धीरे ईष्ट के या गुरु के या अस्तित्व के, प्रकृति के आवरण में, उसके सानिध्य में, उसकी आभा में, किसी एक पेड़ के नीचे भी हो सकता है। पेड़ को सरेंडर कर लो, माता पिता को कर लो, पत्नी को कर लो, बच्चे को कर दो, किसी को कर दो अगर कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि इस अस्तित्व को कर दो। अब वो अस्तित्व दिखता नहीं है, तो कोई तो ऐसा चाहिए जहाँ हमें देखे कि हम सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाती है, अब जिसको सरेंडर करने जाओगे उसके आपको गुण दुर्गुण सब दिखना शुरू हो जाएंगे। अरे नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं, उसको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वो जो सत्य बताने वाला है एक कैटेगरी का, जिसको सत्य उपलब्ध है, वो मौन है। मौन हमारी समझ में नहीं आता है। दूसरा कैटेगरी का, जिसने माया उड़ी हुई है, माया के माध्यम से बता रहा है, तो हमने भी माया को ही मान रखा कि सत्य है, तो हम उसके आवरण को भी जांचने लगते हैं, यह नहीं हो सकता है सत्य। यार ये संत होता तो नॉनवेज नहीं खा रहा होता, ये संत होता तो ये दारू नहीं पी रहा होता। आचार्य रजनीश को जब उपलब्ध हुआ तो उनको तो बियर पीने की इच्छा हो गई। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि भैया हर उपलब्ध व्यक्ति को उपलब्ध होने के बाद बियर ही पीनी है। उस समय का उसका अनुभव था, उसके साथ वैसा घटित हुआ। बुद्ध को हुआ तो वो साइलेंट ही हो गया। तो हर कोई साइलेंट हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। किसी के साथ घटित होगा तो इतना वेग मारेगा कि सबको बताएगा। कृष्ण युद्ध भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं मारो सालों को, कोई जिंदा नहीं है, ऑलरेडी मरे हुए हैं। अब उसका सहारा लेके कोई कहेगा अरे लिखा है गीता में मारो सालों सबको। तो वो अपने मैं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग किताब, अलग अलग प्रवचन का सहारा ले सकता है। लेकिन मेरे अपने अनुभव में, मेरे अपने हिसाब से, कि कोई भी साधक अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको अपने आप को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। अपनी बुद्धि, अपने लॉजिक, अपनी मान्यताएं, उसको त्यागना ही पड़ेगा। क्यों? मैं कह रहा हूं कि अगर उसको उसके लॉजिक से मिल गई है वो शांति, तो फिर लॉजिक गुरु हुआ।
अगर लॉजिक से मिल गया है। लेकिन मेरे पढ़ने में बहुत लोगों को पढ़ा, बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों को देखा, और अपने अनुभव में मेरे को आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला जिसको लॉजिक से मिला हो। लॉजिक छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल अड़बंग है, बिल्कुल इलॉजिकल है। बुद्धि मन के माध्यम से, उसके द्वार से होगा ही नहीं उपलब्ध। तो मन को, बुद्धि को आप छोड़ तो सकते नहीं ऐसे कि भाई आपसे कह दूं भैया तुम मन छोड़ दो, नहीं छोड़ दोगे ना ऐसे। वो क्या है, प्रैक्टिस से होगा। इसीलिए प्रैक्टिस में ध्यान, बैठो। क्या मन भगाता है, इधर उधर भगाता है, तो क्या होता है, अगर आपको कह दिया जाए बैठो 10 घंटे, खुजली होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, उठने का मन करेगा, क्या अरे कल से बैठ जाएंगे, परसों से बैठ जाएंगे। पहले आधा आधा घंटे करके प्रैक्टिस करते हैं। भाई एक ही दिन तो बैठने के लिए बोला, 10 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो क्या? तो ये जो मन है ये बहाने पैदा करेगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि उसको स्थिरता चाहिए नहीं, उसको तो भागम भाग चाहिए। अच्छा, ये बॉडी मन भगाता है। तो जब मन भगाता है तो आपका उसके साथ इतना तादाद में जुड़ा हुआ है कि आपको ये लगता ही नहीं कि वो मन भगा रहा है। मैंने पहले बताया कि आप अगर ध्यान करने बैठो तो मन इतना पावरफुल है कि आप जब ध्यान करेंगे तो वो उसी टाइम पे घंटी बजवाएगा, उसी टाइम पे कुत्ते भौंकेंगे, उसी टाइम आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा। ये मन करवाता है, इतना स्ट्रांग है। तो आप जब साधना में बैठेंगे तो आपके सामने विपरीत परिस्थिति आएगी ही आएगी। क्यों? साधना में आपको स्थिर करना है, बैठना है, बिना हिले डुले बैठो, बिंदु पे देखते रहो, सांसों पे देखते रहो, मंत्र जाप करते रहो, हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, इधर नहीं, आँख नहीं खोलने का, ये जाप करने का, उठने का नहीं आसन से। तो इतने बंधन में मन नहीं बन सकता। उसमें क्या लगता है? तप लगता है। तो जब तप लगेगा, बल लगेगा, आत्मा का बल लगेगा कि नहीं मेरे को बैठने का है, तो ऐसे करते 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 ही आपकी आत्मा का बल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको तपोबल बोलते हैं। आपकी तपस्या का बल बनेगा। तो इस तपस्या के बल पे उसको उतारने की सीमा बढ़ती है। और मैं जब बता रहा था कि जब वो सत्य प्रकट होता है तो घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। तो ये घबराहट कुछ नहीं, ये मन की है। आपका मन जाने वाला है, आप जाने वाले हो, आपका संसार जाने वाला है, मन के द्वारा बनाया हुआ। फिर वही आप अबोध होने वाले हो, बालक होने वाले हो। पूरा ज्ञान, पूरी मेहनत, मतलब पैरों पे चलना भी आपको अंदर याद है, वो भी टूटने वाला है। सब कुछ आपके सांस लेने की लय ताल, आपके बोलने का, आपके देखने का, हर चीज़ बदलने वाला है। तो जब सब चीज़ टूटने वाली है तो वो जो जाने वाला है वो भय उत्पन्न कर देता है। तो उसको इतना स्ट्रांग बनने की सिचुएशन ना आए, उसके लिए धीरे 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 आज से और अभी से प्रयास करना चाहिए। क्या हमने जाना कि एक चीज़ कोई भी पकड़ लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे तो माता पिता ही गुरु हैं। भैया कौन कह रहा है माता पिता गुरु नहीं है? अगर तुम्हारे माता पिता गुरु हैं तो पूरा सरेंडर कर दो, पूरा सरेंडर कर दो। मतलब जो वो कहें वो करो। उनको अगर ध्यान का आता है कि ध्यान कैसे बैठते हैं, साधना कैसे करते हैं, सरेंडर कैसे करते हैं, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर क्या होता है, तो जिस दिन कोई साधना करने की जरूरत नहीं, कोई विधान करने की जरूरत नहीं, जिस दिन कंप्लीट सरेंडर हो जाए तो समझ लीजिए इस अस्तित्व को सरेंडर होने की परिभाषा आपको आ गई। तो किसी मूर्ति को, किसी इष्ट को, किसी देव को, देवी को, गुरु को, किसी को भी आपने अगर कंप्लीट सरेंडर कर दिया तो आपको भीतर एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कंप्लीट सरेंडर क्या होता है। तो फिर इशारा होता है कि अब इस अस्तित्व को करो। तब उसको समझ में आता है इस अस्तित्व को सरेंडर क्या होता है। तो पहले सरेंडर सीखने का, फिर सीखने का कि इस अस्तित्व को सरेंडर कैसे होता है। हमारे अंदर प्यास थी, अब प्यास नहीं है, वो क्या करें? तो मैंने बोला साधना करो। या साधना से आप उसके नज़दीक और जाओगे ना धीरे धीरे, तो आपका जो डिस्टेंस हो गई है उस सत्य से, तो वो और थोड़ी सी उसकी गर्मी महसूस होगी। तो जब गर्मी महसूस होगी तो अपनी रंगत दिखाएगा सत्य, तो आपके भीतर वो फिर हो जाएगी वही चीज़। दूसरा तरीका क्या है? सब छोड़ दो, ध्यान, साधना, गुरु, ईश्वर सब छोड़ दो, अंदर से बिल्कुल निकाल के फेंक दो और पूरे संसारी हो जाओ, पूरे के पूरे संसारी हो जाओ। जैसा संसार में हो रहा है वैसे ही हो जाओ। खूब छल कपट हो रहा है, खूब राजनीति हो रही है, खूब न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ खूब एंजॉय करो, कुछ बिल्कुल नास्तिक हो जाओ।
तो क्या होगा, विपरीत दबाव पैदा होगा, क्योंकि हो तो तुम भीतर से साधक ही। तो विपरीत जो परिस्थिति है, वो विपरीत परिस्थिति आपके भीतर वो रिक्तता की प्यास फिर से जगा देगी। क्यों? क्योंकि वो तो व्यर्थ है, वो जानता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा कचरा हो जाएगा कि उसको फिर वहाँ से विरक्ति हो जाएगी, बेटा यार इससे अच्छा तो वही था। तो अब जब आएगा तो पूरी तैयारी से कूदेगा कि प्यास हो गई है, फिर से कूदना है, गुरु जी आज्ञा दीजिए। अब जब आएगा तो पूरी तैयारी से कूदेगा, प्यास हो गई है, फिर से कूदना है, गुरु जी आज्ञा दीजिए।